कई लोगों ने, जिससे मैं बात करती हूँ, उनकी पहली जो है इंट्रोडक्शन एनर्जी वर्क की वो रेकी है। जैसे मेरी भी जिंदगी में रेकी वाज द फर्स्ट वन व्हिच ओपन द डोर। एवरी हीलर और एवरी पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग किसी भी तरीके की मोडालिटी आप फॉलो कर रहे हो, आपको अपना एक पैटर्न, अपना एक रूटीन, एक रिचुअल करना ही बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कैंसर पेशेंट्स हो गए, डिप्रेशन पेशेंट हो गए, या पीपल हु आर कंफ्यूज। जहाँ डिजीज़ वाले पेशेंट्स आते हैं तो मैं ये नहीं बोलती कि हाँ हीलिंग से आप टोटली क्लियर हो जाओगे, अब भाई अपनी मेडिसिन बंद कर दो, आप डॉक्टर के पास जाना बंद कर दो। नो, ऑफ कोर्स हीलिंग उस चीज़ को जो है ना, उसकी पावर को बढ़ा देती है। मेरे पेरेंट्स के पूरा होने के बाद एक फाइल ढूंढ रही थी, नहीं मिल रही थी। ओके, सो मैंने किसी को अप्रोच किया एंड आई सेड कि यार मुझे फाइंड आउट कर, जरा बातचीत में। एंड शी सेड तू तो खुद ही करती है, कर ले। ऐसा नहीं यार, मुझे मदद चाहिए, मैं इमोशनल ना हो जाऊं, पता चला मम्मी पापा मिल गए हैं तो मैं उसी में खुश हो जाऊं और बातें कर लूं, मैं मुद्दा ना भूल जाऊं जो है। एनीवेज, एंड वो ड्रॉर, वो चीज़ सामने आई, उसने कहा ऐसी अलमारी है, उसमें ये खाने में यहाँ पे पड़ी, एंड आई फाउंड इट। अभी पीछे जब मेरा इंटरव्यू आया था शैतान मूवी के लिए, जो शैतान मूवी अभी आई है, उसमें यही दिखाया गया है कि उसने अपनी विद्या के द्वारा, उस तांत्रिक ने जो आर माधवन जी ने प्रे किया था, उसके द्वारा जो है उन्होंने उसको वशीकरण कर लिया। सो देखिए, दिस इज अगेन द वाइट वर्ल्ड एंड द ब्लैक वर्ल्ड, ठीक है। सो इट्स इज वन इज कॉल्ड ईस्टर्न हिप्नोसिस एंड वेस्टर्न हिप्नोसिस। तो जो है ना, इसमें दोनों लाइंस चलती हैं कि आप किस रास्ते पे, किस माध्यम को आप चुनना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं हरप्रीत बी शर्मा, जो एक स्पिरिचुअल कोच है, एक हीलर है, एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट है, और वो एक कॉर्पोरेट में बहुत खुश जो रही हों, और उन्होंने इस जिंदगी, जो हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज़, को अपनाया। और आज के पॉडकास्ट में हम उनकी ये जर्नी के बारे में बात करेंगे। उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको कहते हैं होप गिवर, उन्हें कहते हैं गॉड्स मैसेंजर। सो वेलकम हरप्रीत। Thank you so much, Vibhaji. It's an honor to be and privilege to be here with you today. And I'm feeling very grateful to the divine कि आज मेरी जर्नी को आप इतने अच्छे से, you have introduced me so well and you are wanting to cover my journey in your podcast. So beautiful. हरप्रीत, जब आप एंटर करी ना, तो बहुत ही खूबसूरत, एक कॉन्फिडेंट लड़की, जो ऐसा लगे कि उसको पता है हर कदम। जब आप सीढ़ियों पे चढ़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको पता है कि ये क्या कर रही हैं, इनको पता है कि इन्होंने जो डिसीजंस लिए वो एक बहुत खूबसूरती से ज़िंदगी में आए, और उन्होंने एक्सेप्ट किया और उस पर पूरी नॉलेज हासिल करके अब कईयों को उससे, उनकी तकलीफ़ों से निजात पड़ा रही हैं। तो ये आपके कदमों से पता चला। सो इट्स एन ऑनर हरप्रीत टू बी हियर। सो हरप्रीत, ये सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो चल रहा है, बट अभी तक जो सफ़र रहा है, इट हैड इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक स्मूथ जर्नी रही है अभी तक। ये एक लर्निंग का फेज़ है। लाइफ जो है, आपको जब स्पेशली इफ़ यू कम इनटू दिस काइंड ऑफ अ फील्ड, जो ऑल्टरनेटिव लर्निंग, ऑल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज़ में आप आते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने को आती हैं। यू आर लर्निंग एंड ग्रोइंग इन योर जर्नी। तो मेरी भी लर्निंग्स हुई, ग्रोइंग हुई, एंड मैं अब यहाँ हूँ, और यहाँ से आगे का सफ़र के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ। यस। तो ये स्टार्ट कब हुआ? क्योंकि आप, you were quite successful in corporate. Absolutely. And you were very happy and well settled, right? Very true. So what exactly happened, and how did it, open or unfold itself, these energy world to you? तो ऐसा है कि जब मेरी डॉटर बॉर्न हुई थी, इट वाज इन 2010, एंड आफ्टर दैट मेरे को चाहते ना चाहते हुए सबैटिकल लेना पड़ा। लाइक मुझे ब्रेक लेना पड़ा अपने जॉब से, बिकॉज आई हैड नो वन टू सपोर्ट मी एट दैट पॉइंट। और एनर्जी कॉलिंग की जहाँ तक बात है, वहाँ पर मुझे जो है
इट हैज़ बीन देयर इन माय माइंड जब मैं काफ़ी यंग थी, जब मैं अपनी नानी के यहाँ, जनरली हमारे टाइम पे वी यूज्ड टू गो टू आवर नानी हाउस जब हमारी छुट्टियाँ होती थी। तो मुझे याद है वन ऑफ माय अंकल्स यूज्ड टू प्रैक्टिस पामिस्ट्री। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड रोमिंग हियर एंड देयर और बाकी बच्चों के साथ खेलना कूदना नहीं करके मैं बैठ के पामिस्ट्री पढ़ रही होती थी, या मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझने की कोशिश कर रही थी। तो माय इंक्विजिटिवनेस वाज देयर सिंस माय चाइल्डहुड। तो ये मेरे अंदर इंटरेस्ट काफ़ी पहले से था। तो जब मैंने जॉब छोड़ी और मुझे लगा, और आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जिसको आप घर पे बिठा सको। अपने बच्चे को देखना इज़ वन थिंग, बट जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी तो एक तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो जाता है कि आपने जॉब छोड़ दी, ओके नाउ यू आर सो सक्सेसफुल एंड सडनली यू आर जस्ट एट स्क्रैच, और यू कैन से दैट आप सब कुछ छोड़ के बैठ गए हो। तब मुझे लगा नहीं, आई विल नॉट लेट माय जर्नी जस्ट गो वेस्ट। मैं जितना टाइम मुझे देना है एज अ मदर मैं वो दूंगी, उसके अलावा मैं अपना टाइम पढ़ाई करने में या कुछ लर्निंग लेने में आई वांट टू इन्वेस्ट। वहीं से मैंने रेकी को स्टार्ट किया। Isn't that interesting, हरप्रीत, कि कई लोगों ने जिससे मैं बात करती हूँ उनकी पहली जो है इंट्रोडक्शन एनर्जी वर्क की वो रेकी है। जैसे मेरी भी जिंदगी में रेकी वाज द फर्स्ट वन व्हिच ओपन द डोर। इट्स सो यस, इंटरेस्टिंग, आई एम फाइंडिंग। या यस, एक्चुअली क्या है, रेकी समथिंग विच इज़ वेरी वाइडली नोन बाय पीपल। अगर कोई इस फील्ड में आता है तो रेकी सबसे पहला वर्ड है, क्योंकि ये अब काफ़ी कॉमन हो चुका है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, अब्रॉड, एवरीवेयर पीपल नो अबाउट रेकी। तो शायद दैट इज़ द रीज़न कि लोगों को लगता है चलो ये एक एनर्जी वर्क है या एक हीलिंग वर्क है, जिससे हम अपनी जर्नी को शायद आगे लेके जाएं। एंड वंस आप उस फील्ड में आ जाओ, फिर आगे आपके नए अपॉर्चुनिटीज, नए विस्टाज ओपन होना शुरू हो। सो बेसिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो आपने कहा कि आप भी इस फील्ड में आई, आप भी रेकी की फील्ड में आई, और आगे बहुत सारे जो हीलर्स और सक्सेसफुल थेरेपिस्ट, हीलर जो भी हैं इस जर्नी में आते हैं, तो उनकी शुरुआत रेकी से होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद रेकी वो द्वार है जब वो ओपन होता है, और वो हीलिंग जब आप रिसीव करते हो, या वो अट्यूनमेंट जब आप रिसीव करते हो, आपके आगे के रास्ते खुलते जाते हैं। सो मे बी दिस इज यूनिवर्सली डिजाइन्ड। वाओ, क्योंकि ये तुम्हारी इंक्विजिटिवनेस बढ़ जाती है जैसे ही तुम रेकी को उसमें आप उसमें इंट्यून होते हो और अट्यून, एट्यून या होते हो और बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है कि और कितना कुछ है, राइट? दैट्स बिल्कुल। सो, या दैट्स सो ट्रू। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? सो आफ्टर दैट आई वुड से देयर इज नो लुकिंग बैक। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं बाकी हीलिंग मोडालिटीज में आई। मैं टैरो मैंने सीखा, एंड डॉक्टर तृप्ति जैन से, शी इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट थेरेपिस्ट इन इंडिया राइट नाउ, एंड आई वाज लकी टू गेट इट लर्न फ्रॉम हर। एंड देन धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती गई। मैंने एंजल थेरेपी में आगे लर्निंग ली, एंड slowly and gradually it has been a journey from different modalities. And I've even learned astrology. But the best part which I feel is that विभाग कि आप एक पॉइंट के बाद आपको खुद वो गाइडेंस आनी शुरू हो जाती है कि आप किस चीज में आपको अपने आप को आगे लेके जाना है। देयर कैन बी 10 थिंग्स, बट आप दसों की दसों चीजें नहीं मतलब पूरा कर सकते। सो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस आती है कि ओके दिस इज द थिंग विच यू नीड टू टेक इट फॉरवर्ड। तो वो मुझे आई है कुछ साल पहले, where I felt that I'm supposed to heal people, I'm supposed to guide people, I'm supposed to be that guide to them in their journeys of life, जहाँ मैं उनको सही दिशा दिखा सकूँ, उनका एक तरीके से मार्गदर्शन, द लाइट हाउस, द टॉर्च बेयरर, नो? सो वट एवर वी कॉल इट। तो मुझे ऐसी गाइडेंस आई जो मैं बोलूँगी इट इज़ अगेन फ्रॉम द हायर पावर्स। तो जब आप धीरे-धीरे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जाते हो, तो फिर आपकी जर्नी में नई-नई चीज़ें होती जाती हैं, और आपको गाइडेंस आप बोलो या मास्टर के मैसेजेस आप बोलो, आप कनेक्ट होते जाते हो, एंड देन यू स्टार्ट टू गेट द राइट गाइडेंस। आपकी दिशा, आपको दिशा दिखाने के लिए जो है, एक सुप्रीम पावर से आपको दिशा आपकी मिलती जाती है, और आप उसी दिशा में आगे बढ़ते जाते हो। सो इंटरेस्टिंग। सो हरप्रीत, जब मैं बातचीत करते हैं और इतने यू मीट सो मैनी पीपल एंड देन आई रियलाइज वन थिंग कि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई वो फर्स्ट से लेके 12वीं तक तो करना ही है,
जी, बिल्कुल। या हम कहें फर्स्ट से लेके 10वीं तक सारे सब्जेक्ट्स हैं। जी, फिर 10वीं के बाद आपके 11th-12th है जब आप आर्ट्स, कॉमर्स और ये बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग चुनते हैं। मैं मोटी-मोटी बात कर जी, रही हूँ। बिल्कुल। और उसके बाद आप कॉलेज में जाते हैं। फिर आप सोचते हैं नहीं ये करना था या नहीं करना था, अब मेरी चॉइस है। राइट, जो एडमिशन मिल रही है और जो मेरी चॉइस है, राइट? और उसके बाद आप जब और भी किसी भी एक सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, फिर उसमें मास्टर्स करते हैं, फिर एमफिल करते हैं, फिर आप पीएचडी करके और फिर आप प्रोफेसरशिप की तरफ पहुंचते हैं, लेक्चरर और फिर प्रोफेसर। सो इजंट दैट्स दैट करेक्ट। इंटरेस्टिंग कि आपकी नीश बनती जाती है। बट हर किसी को एमबीबीएस करना जरूरी है उस एक डॉक्टर बनने के लिए, ट्रू, एमडी करने के लिए, स्पेशलाइजेशन। सो इन सब के बीच में जब आप शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी नीश बनती जाती है। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे एक मेरा, क्योंकि मैं भी 2000 से हीलिंग मोडालिटीज के साथ हूँ, मैंने ये भी देखा कि अपनी हीलिंग भी हो रही होती है। बिल्कुल, दैट्स ये सो इंटरेस्टिंग। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल माय व्यूअर्स कि वंस हीलिंग इज़, जैसे हम कहते हैं ना, वंस टीचिंग इज़ ट्वाइस लर्निंग। उसी तरीके से वंस हीलिंग, लाइक अगर आप हीलिंग दे रहे हो तो आपके भी उसी पार्ट एरिया में आपको खुद हीलिंग रिसीव होगी। और जब हम हील करते हैं किसी को तो एनर्जी जो है ना वो बहुत पावरफुल होती है। तो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं, मैम आप मेरे इस पर्टिकुलर इशू पे हील कर सकती हैं कि आई एम फेसिंग रिलेशनशिप इश्यूज और आई एम फेसिंग जॉब इश्यूज, तो क्या आप पर्टिकुलरली, ऑफ कोर्स वी डू हीलिंग। बट हीलिंग इतनी पावरफुल चीज है कि जब हम हीलिंग भेजते हैं तो ना ही कि वो आपके रिलेशनशिप पार्ट या आपका जॉब पार्ट पे हील करती है, वो आपको ओवरऑल हीलिंग पहुंचाती है, जिसमें जो भी आपके लाइफ में इस समय हो सकता है कि आपने मुझे बोला कि मेरे को जॉब की प्रॉब्लम है इसलिए मैं इस समय परेशान हूँ और आप मुझे वहाँ हील करें। बट जो बात आपने मुझे नहीं बताई वो है कि मैं बहुत दिनों से मुझे हेडेक हो रहा है और मैं रात को ना ठीक से सो नहीं पाता हूँ। तो जब हम हीलिंग करते हैं तो आप, जब मैं फीडबैक लेती हूँ क्लाइंट से तो वो कहते हैं हाँ मुझे ये चीज़ तो महसूस हुई, जॉब वाला पार्ट तो मेरा, हाँ आई एम गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और आई एम गेटिंग अ न्यू जॉब। बट हाँ मैम, इसके साथ एक चीज़ और अच्छी ये हुई कि मुझे बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही थी, अब वो मुझे नींद आनी शुरू हो गई। मेरे को बहुत हेडेक रहता था, वो हेडेक चला गया। तो हीलिंग इज सो पावरफुल कि आप शायद कुछ एरिया जो आपने बताए भी ना हो, वो पार्ट भी आपके क्लेंस आउट, वो पार्ट भी आपके अपने आप हील आउट होते जाते हैं। इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग? क्योंकि जब हम किसी भी तकलीफ, मैं क्योंकि फिजिकल और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हूँ, बिल्कुल। तो किसी भी, जब भी कोई तकलीफ होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये दर्दें हो रही हैं या हमें सिर दर्द है या कुछ हमें अजीब सी फीलिंग्स हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो वो पहले आपको टेस्ट कराता है और टेस्ट में पता चलता है अच्छा जी B12 कम है तो ये कम है, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या जो भी, और वो पूरी Absolutely. रिपोर्ट आती है। और फिर आपको उस हिसाब से आपको दवाई के साथ मल्टीविटामिन भी दी जाती है। जी, बिल्कुल। एंटीबायोटिक जब दी जाती है साथ में एक मल्टीविटामिन भी दी जाती थी। सो इट्स सो इंटरेस्टिंग कि जब कोई आता है कि ये चक्रा, ये फीलिंग है और आपको दिख रहा है कि महसूस हो रहा है कि उसके चक्रा अलाइन इम्बैलेंस नहीं है है, या लाइन नहीं, एग्जैक्टली। पहले बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस कर, उसके साथ साथ ऊपर नीचे को भी करना पड़ता है, जी क्योंकि बिल्कुल। वहां जो चेंज आएगा वो ऊपर नीचे भी इफेक्ट लाएगा। एब्सोल्युटली। और दूसरी चीज़ एक और, मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी बातचीत हो रही है, कि आपके पास जो होता है वही आप देते हो। जी तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप हीलिंग में हैं, तो पहले आपको अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है, रोज़ एनर्जाइज करना, जी, क्लींस करना, जिससे आप आगे उस चीज़ को वो डिलीवर कर खूबसूरती से सकते हैं। डिलीवर कर पाएँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो कॉफ़ी है तो कॉफ़ी दे पाएँगे, खुशी है तो खुशी दे दे पाएँगे, पाएँगे, जी है ना? बिल्कुल, सो मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल है, हर एक बिल्कुल है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हीलर्स आल्सो, कि आप जो कर रहे हैं हुँ, वो आपकी, आप आगे आगे देने के लिए एक बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी जब आई हैव माय ओन सेट रूटीन, इसे जो आपने बताई ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक एवरी हीलर और एवरी पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग किसी भी तरीके की मोडालिटी आप फॉलो कर रहे हो, आपको अपना एक पैटर्न, अपना एक रूटीन रिचुअल। रखना, एक रिचुअल करना ही बहुत ज़रूरी है। बिकॉज लाइक यू सेड कि अगर आपके पास खुद पावर नहीं है तो आप आगे से पावर कैसे दे पाएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ थिंग्स, लाइक आई प्रैक्टिस योगा रेगुलरली, आई
practice Tai Chi regularly, when I do meditation every day, and I have my own set of prayers which I do every day because I need that power and protection. बिकॉज जब हम ऐसी मोडालिटीज़ में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको बैलेंस रखनी पड़ती हैं, अदरवाइज किसी और का भी, जैसे कहते हैं ना, आप अगर हीलिंग करते हो, बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर आप हीलिंग करोगे तो किसी की नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ जाएगी. हाँ, ऐसा होता है, मैं ये डिनाई नहीं करूँगी क्योंकि ऐसा होता है, बट आप खुद को कितना पावरफुल रख रहे हैं और खुद को किस इंटेंशन से उस हीलिंग को कर रहे हैं. अगर आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है और आप जो है डिवाइन को अपने देखो, अगर आप ये बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो मैं कभी ये नहीं बोलती कि मैं कर रही हूँ. आई एम जस्ट अ मीडियम, आई एम जस्ट अ मीडियम हु इज चोजन बाय गॉड, और मेरे थ्रू जो एनर्जी फ्लो करती है वो ईश्वर की एनर्जी होती है, वो डिवाइन एनर्जीज होती हैं. वो आप उसको ईश्वर, अल्लाह, जीसस, कोई भी नाम दे सकते हैं, बट इट इज़ जस्ट द डिवाइन एनर्जीज विच फ्लोज थ्रू मी, और मुझे वही गाइडेंस आती है कि इस पर्सन को इस चीज़ की ज़रूरत है. तो जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कैंसर पेशेंट्स हो गए, डिप्रेशन पेशेंट हो गए, या पीपल हु आर कंफ्यूज इन देयर लाइफ अबाउट देयर करियर, रिलेशनशिप, हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड. तो जहाँ तक रही बात डिजीज़ेस की, तो जहाँ डिजीज़ वाले पेशेंट्स आते हैं तो मैं ये नहीं बोलती कि हाँ, हीलिंग से आप टोटली क्लियर हो जाओगे, अब भाई अपनी मेडिसिन बंद कर दो, आप डॉक्टर के पास जाना बंद कर दो. नो, ऑफ कोर्स हीलिंग उस चीज़ को जो है ना, उसकी पावर को बढ़ा देती है. मान लीजिए आप एक मेडिसिन खा रहे हैं, मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आपको जो है उन डॉक्टर से राइट गाइडेंस आनी शुरू हो जाएगी. सो आई हैव हैड केसेस, फॉर एग्जांपल ऑफ अभी a month or so back, there was a client जिनको अचानक से बैठे बैठे रैश हो गई पूरी बॉडी में. नाउ डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि क्या हुआ, क्या रीज़न है. तो हिज वाइफ हैड कॉन्टैक्टेड मी, एंड देन ही वाज टेकन टू आईसीयू. उनके प्लेटलेट्स अचानक से कम हो गए. तो ऐसी सिचुएशन जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, समटाइम्स ऐसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं हीलिंग के थ्रू. एंड आई एम नॉट सेइंग कि नहीं, आप घर पे उनको बिठा लीजिए और मैं हीलिंग सेंड कर रही हूँ और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. नो, आई टेल देम प्लीज गो टू द डॉक्टर. जो मेडिकेशन, जो भी आपको ट्रीटमेंट डॉक्टर बोल रहे हैं, प्लीज आप उसको लीजिए और हीलिंग पे भी विश्वास रखिए. हीलिंग इज गोइंग टू हेल्प यू टू एक्सेलरेट द प्रोसेस. ये जो प्रोसेस है उसको बहुत फास्टन अप कर देगी. आपकी जो मेडिसिन है, जो आपको शायद इनिशियली आपको 20% या 30% आराम दे सकती, वो आपको 80% आराम दे देगी. और ये हुआ है, मेरे पास इसके फीडबैक्स हैं. दोज क्लाइंट्स हु हैव बीन क्रिटिकल, जहाँ क्लैरिटी नहीं है डॉक्टर्स, तो जैसे मैंने हीलिंग करनी शुरू करी, आज डॉक्टर्स ने फाइंड आउट नहीं कर पाए. लाइक आज उन्होंने सारे टेस्ट किए, बट दे आर नॉट एबल, दे आर नॉट श्योर ये प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली. उनकी बॉडी में अचानक से रैश आया कहाँ से, प्लेटलेट्स अचानक से कम कैसे हो गए. And in just one day, there's suddenly then another doctor who comes into the hospital, or the doctors contact this doctor, and उनको अचानक से क्लैरिटी आ गई और उन्होंने उनको उसके हिसाब से मेडिकेशन देनी शुरू कर दी. जहाँ डॉक्टर्स थोड़ा एक दिन पहले थोड़ा सा एप्रीहेंसिव थी कि आई डोंट नो वेदर ही इज गोइंग टू लिव और नॉट, बिकॉज द काइंड ऑफ सिचुएशन, द काइंड ऑफ चेंजेस दैट हिज बॉडी शोइंग, एक दिन के बाद उसकी डायग्नोसिस हो जाती है और उसको राइट मेडिकेशन मिलती है और वो पर्सन रिकवरी की तरफ बढ़ जाता है. In a week Wow. time, by God's grace, he is back home. Isn't that beautiful? Yes. बट वो जो पहला स्टेप जो हम है, क्योंकि शरीर की चीज़ है तो शारीरिक डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल पड़ता है. बिल्कुल बहुत जरूरी है. डिप्रेशंस हैं, कई ऐसी चीज़ें तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट. बिल्कुल और एब्सोल्युटली. ये एक हीलिंग मोडालिटी जो ऑल्टरनेट रियलिटीज पे, ऑल्टरनेट मोडालिटीज जो हीलिंग थेरेपीज है वो काम देती हैं. जैसे हम कहते हैं जब कोई तकलीफ आए तो उस राम का नाम ले लो, उस ईश्वर का नाम लो, जी बिल्कुल. तो आप एक पोर्टल खोल लेते हैं उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, और वो चीज जल्दी हो जाती है. बिल्कुल उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी हो जाती है. सो आई रिमेम्बर मुझे लिवर एब्सेस हुआ था बहुत साल पहले, अचानक हुआ और इमरजेंसी में ऑपरेशन हुआ और मैं हॉस्पिटल में थी कोई 20 दिन के करीब, और फिर घर में, और बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था, एकदम लिवर तो इफेक्ट हो जाता, सब कुछ ही खत्म, सब कुछ. और मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हो गई जब मैं डॉक्टर के पास गई. Amazing. और उस टाइम में मेरे फ्रेंड्स, कुछ प्राणिक हीलर्स आए और उन्होंने पूरी हीलिंग्स मुझे दी, और साथ में मैं इस चीज़ में पहले से थी
और जी, मैं बिल्कुल। रोज लेटे लेटे बस उस एनर्जी को, दवाइयाँ चल रही, सब कुछ जो चल रहा है वो चल रहा है, चलता है यार। लेकिन उसके साथ मैं उस लाइट को महसूस कर रही थी और विजुलाइज कर रही थी कि मेरा लिवर वैसे ही हेल्दी हो रहा है धीरे धीरे। सो मैंने वंडरफुल, गूगल वंडरफुल। से फोटोज निकाली सो ऑसम। और उसके बाद अपने उसको उसको हटाते हुए उसके शेड्स बदले और फिर बिल्कुल। उसे हील। एंड डॉक्टर सेड भाई तुम कर क्या रही थी इतनी जल्दी, तुम्हारा इतनी लिवर वापस। फास्ट। तो दवाइयों के साथ, इलाज के साथ, सब कुछ सर्जरी के बाद भी उसकी जो रिकवरी हुई वो जैसे कहते हैं ना 10x बढ़ गई। बिल्कुल। सो ये हीलिंग का कमाल है। कमाल है। एंड विभा, एक और चीज़ जो मैं सबको बोलना चाहूँगी, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स जब मुझसे पूछते हैं कि मैम मुझे तो जल्दी इफ़ेक्ट ही नहीं आया, एंड सम पीपल, देख, आज मैंने हीलिंग स्टार्ट करी 2 दिन के अंदर दे टेल मी कि मैम ये चीज़ तो मेरे 4 साल से, एंड दिस हैपेंड विद एन इंटरनेशनल क्लाइंट, शी वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इट्स लाइक मैम दिस हैज़ बीन स्टक फॉर द लास्ट 4 इयर्स, इन 2 डेज़ ऑफ योर हीलिंग दिस थिंग हैज़ स्टार्टेड अप। अब ये आपकी अपने ऊपर, जैसे आपने बोला कि आपको लिवर डैमेज हुआ और आप हॉस्पिटल में थे एंड डॉक्टर्स वेर शॉक्ड टू सी द रिजल्ट्स, वो क्यों हुआ? फ्रॉम वेयर? बिकॉज यू योरसेल्फ आर विलिंग टू टेक दैट हीलिंग, सो यू आर विलिंग, इंटेंट, एंड प्लस हाउ मच ऑफ पॉजिटिविटी यू आर जनरेटिंग इनसाइड। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कि अंदर से गिव अप कर चुके हैं, नहीं मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा, ये हीलिंग विलिंग काम नहीं करेगी, मेरे साथ कुछ भी काम नहीं करेगा, मैंने एस्ट्रोलॉजी ट्राई कर ली, मैंने न्यूमरोलॉजी ट्राई कर ली, मैंने और कहीं हीलिंग भी ट्राई कर ली, नहीं कुछ नहीं काम हुआ, मेरे साथ कुछ काम। अगर आप यही इंटेंट खुद को बार बार देंगे, देन नथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो वहीं पे अफर्मेशंस काम आती हैं शायद, बिल्कुल है ना? बिल्कुल कि काम आप आती है। अफर्म करते हैं कि आई एम गेटिंग हील, getting healed, I am, you know, रिसीविंग, yeah, receiving healing, and यस। it's so beautifully, gracefully, you know, एंड you मोरओवर, complete अगर it. आपने किसी पे ट्रस्ट किया है, मान लीजिए अगर आपने मुझे एज अ हीलर ट्रस्ट किया, सो पुट दैट फेथ, गिव इट दैट टाइम। एंड मैं साथ साथ, जैसे जब भी मैं हीलिंग करती हूँ, मैं कुछ रेमेडीज भी बताती हूँ, जिसमें एफर्मेशंस इज वन ऑफ देम। और मैं बोलती हूँ ये आप रोज साथ साथ प्रैक्टिस करिए, सुनिए या बोलिए। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है, सी व्हाट इज अ डिजीज? फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दैट डिजीज इज व्हेन यू आर नॉट एट ईज। जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, अब कैंसर भी, अगर आप लुई हे की बुक पढ़े, हील योर लाइफ, एंड यू लर्न कि व्हाट एग्जैक्टली इमोशंस डू टू योर बॉडी, तो हमारे डिफरेंट इमोशंस कैसे हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। जो इमोशंस आप यू नो अबाउट लाइक फ्यू इयर्स के टाइम तक, अगर हम बोले कि बहुत सालों से हमने गुस्सा अंदर ही अंदर रखा हुआ है, या हमने ग्रज रखी हुई है, या हमने कुछ अपने अंदर, हमें किसी ने हर्ट किया है, उस सेंटिमेंट्स को हमने अंदर दबा के रखा हुआ है, और हम वी हैव नेवर लेट इट गो। हमने लेट गो करा नहीं, ना ही किसी से एक्सप्रेस करा, ना ही हमने इसको कभी किसी से डिस्कस करा, बस अपने अंदर। तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से तो निकलेगी, गांठ बन जाएगी। गांठ बन जाएगी, और वो गांठें क्या होगी, जब उसका क्लस्टर फॉर्म होगा तो वो कैंसर का रूप ले लेगा, या किसी भी और बीमारी का रूप ले लेगा। हरप्रीत, आपकी एक सीरीज भी है, जी, गेट हील्ड विद गेट हेल्दियर विद हरप्रीत। गेट हेल्दियर विद हरप्रीत, बिल्कुल। व्हाट इज दैट? तो विभा जी, ऐसा है कि वो मैंने इसलिए स्टार्ट करी है, आई हैव स्टार्टेड दैट सीरीज बिकॉज आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि आपकी कौन सी इमोशन आपके बॉडी में कौन से किस रूप पे काम करती है, कि आप जब वो इमोशंस को इकट्ठा करते हो या आप कुछ सोचते हो, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। जैसे हमने अभी भी कैंसर की बात करी, उसी तरीके से फीवर है, आई की प्रॉब्लम्स है, लोअर बैक इश्यूज हैं, हमको नी के इश्यूज हैं, हमको ये सब कहाँ से आती है, नी के इश्यूज क्यों आते हैं? यू विल सी दिस हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द विमेन। जो अगर हम इंडिया में जॉइंट फैमिली सेटअप की बात करें, या बाकी ठीक है, सम थिंग्स कम विद एज जब हम 40 प्लस के हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की, मिनरल्स की थोड़ी कमी आने शुरू हो जाती है, बट अलॉन्ग विद दैट you become rigid, you are not wanting to be more flexible। जब हम यंगर होते हैं ना, जब बच्चे होते हैं, बच्चों की बॉडीज देखो, उनको ट्विस्ट टर्न कैसे भी कर सकते हैं, पर जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, अगर हम उस प्रैक्टिस में ना रहे हैं, हम कोई एथलीट ना हो, तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। और उसी तरीके से जब लेडीज, आई थिंक आफ्टर 50 या 45 की एज मेनोपॉज का में, टाइम स्पेशली उनका ये यस, होता तो है। आपके अंदर एक वो रिजिडिटी आ जाती है, और आपको नी में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। लोअर बैक में इश्यूज हमको क्यों आते हैं? व्हेन वी हैव
this is associated with insecurities about money. तो हर एक इमोशन का, हर एक फीलिंग का हमारी बॉडी में उसकी जगह है, अलग-अलग उसकी जगह है। बिल्कुल जगह है। So, तो yeah, बॉडी सिंड्रोम्स करके भी हम इसको बोलते हैं, बॉडी सिंड्रोम करके भी हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि जो भी मेरे पास आता है हीलिंग के लिए, सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि भाई रिलीज करो, जो भी अंदर रखा हुआ है रिलीज करो इसको। मैं एफर्मेशंस के थ्रू, कुछ और टेक्निक्स होती हैं उसके थ्रू मैं उनको वो रिलीज वर्क बताती हूँ, एंड दैट रियली हेल्प्स देम। Within few days they start to see the change in the body, in their mind. They start to feel more lighter, more open up to things around them. तो ये सारी चीजें डेफिनेटली होती हैं विभा। सो इट्स सो इंटरेस्टिंग कि आपको जब आप हीलिंग की बात कर रहे होते हैं तो साथ में इमोशंस के साथ थॉट, यस, आपकी सोच, आपका नजरिया बदलने की जरूरत भी होती है। तो वो जो होता है ना, उसके एंगल को थोड़ा सा इधर से देखो, अभी इधर बैठे हो थोड़ा इधर देखो, तो वो सामने चीज तुम्हें शायद कुछ और बता रही होती है। जी बिल्कुल। जब हम स्टक हो जाते हैं एंड वी आर नॉट रेडी टू अडैप्ट, टू रिसीव, टू लिसन, यस, टू टेक एक्शन। एक्शन बाहरी अलग है, अपने अंदर इंटेंट, राइट, दैट यस, मैटर्स। और फिर ये भी है ना हरप्रीत कि सब कुछ पता होता है लेकिन वो समय, तो बिल्कुल। फिर कोई जब आता है तो एक हाथ, एक धागा, एक पकड़ाता है, वो थ्रेड पकड़ाता है और आप पकड़ते हुए पूरा स्वेटर शायद बुन लेते हो, वो सिलाइयों की जरूरत है ना। तो जी पूरी बिल्कुल। कहानी गढ़ी जाती है और उसमें आप डिजाइन्स डाल सकते हो, आप उसमें उसे सुंदर बना सकते हो और अपने साइज के हिसाब से बनाते हो। सो ये बिल्कुल। शायद एक हीलर का काम है कि हम किस तरह से हाथ पकड़ रहे होते हैं। We can only hold hand. Yes, we can only. Right? We are, as I told you, we are just the mediums. Yeah. We're just the mediums. जो grace flow करती है वो आती है. That comes from the divine source. And मैं ये बात मानती हूँ कि अगर कोई मेरे पास आता है हीलिंग के लिए तो उसका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। बिकॉज आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं। पीपल विल से, ओ आई वांटेड टू मीट यू, ओ आई वांटेड टू गेट अ सेशन डन विद यू। Different people have and this is a field which interests everyone. आपसे कोई भी किसी पब्लिक गैदरिंग भी मिलता है तो they say that, oh wow, you do this, हम आपके पास जरूर आएंगे, हम आपको। पर वही आ सकते हैं जिनका डिवाइन टाइमिंग आ जाता है, जिनके लिए डिवाइन ने ये चूज किया होता है कि अब तुम्हारी लाइफ को बदलने का समय आ चुका है, अब तुम्हारी लाइफ में चेंजेस लाने का समय आ चुका है। तो ये तो Yes. पक्का हो गया। मैंने आपको 1 महीना पहले अप्रोच किया था जी, और आपने बिल्कुल। कहा अच्छा आती हो, और मैंने कहा आज डिवाइन टाइम आया। यस, आई फील आई हैव बीन गाइडेड। आई हैव टू टेल यू गाइस, आई हैव बीन गाइडेड दैट आई विल कम टू यू, सो थैंक यू। एक मैं इस चीज को मानती हूँ, एक अर्थ टाइम है और एक डिवाइन टाइम है, बिल्कुल। राइट। जी, डिवाइन बिल्कुल। टाइम आप एक है जब आप सूर्य के उसमें आप खड़े हो और आप देखते हो अच्छा इतने बजे, और एक डिवाइन टाइम है ना, सूरज आपके ऊपर भी आ रहा है और कोई शैडोज भी खत्म हो गई हैं और बिल्कुल। वो फिर रोशनी आती है। बिल्कुल। दैट्स सो इंटरेस्टिंग, वाओ। अब आपने बात की मीडियमशिप की, जी, वो क्या है और आप करती हैं ये, मैं तो वो करती हूँ। क्या है हरप्रीत? So mediumship is basically it is the field जहाँ पे आप when people have parted, आपके जो loved ones होते हैं, आपके माता पिता, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जब उनका टाइम आ जाता है ईश्वर के पास जाने का, जब वो इस जर्नी से अपनी दूसरी लाइफ की जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हम कार्ड के माध्यम से थ्रू mediumship, like when you sit in meditation or you connect to their energies, you start to get messages. तो उसके लिए लोग आते हैं, they approach. Some people feel, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जैसे उनके कोई बहुत loved one था और suddenly he or she has parted way. क्या रीज़न था, उनको शायद लास्ट में बात करने का मौका नहीं मिल पाया उनसे, या वो किसी और सिटी में थी। तो ऐसे बहुत केसेस आते हैं जब लोग बहुत ज़्यादा ग्रीफ में होते हैं, that they are not able to take the loss and things like that. तो लोग आते हैं और हम as a mediumship, I connect to them and I speak to them and I get messages. It's a beautiful science, and सबसे बड़ी बात है, हम as humans हमको ये लगता है कि अरे नहीं, ये तो हम किसी से कनेक्ट करेंगे तो वो हमें कुछ, हमारे साथ कुछ बुरा ना कर दे, बट the spirit world is always there to help us.
वो हर वक्त हमारी हेल्प करना चाहते हैं एज अ, जो हमारे इससे पार्ट भी हो जाते हैं हमारे loved ones. They are always there as a guiding spirit guide, or they are always there as, and when you call them they are there to guide you, बट अगर give you उन्होंने जन्म messages. ले लिया हो तो फिर कैसे? अगर वो जन्म ले भी लेते हैं, सी उनकी एक अपनी जर्नी होती है और वो जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो देखो आप देखते हैं कि हम यहाँ पे अगर इंडिया में हम देखें, इवन इंडिया में क्यों, हम बाहर की कंट्रीज में भी देखें और हम क्रिश्चियनिटी में भी देखें, हम अगर बाकी कल्चर्स में भी देखें, तो everyone has a way to give regard, to give respect to the departed souls. दैट्स वन थिंग, ओके, दैट्स वन थिंग जो हम पितृ को हम देते जी, हैं, बिल्कुल। पितरों को देते हैं श्राद्ध में, हम्म, वो पूरे कल्चर में हर जगह है। हम्म, इवन जो आपके एबॉर्जिन्स हैं, ट्राइबल्स हैं, जितने भी, सब में ये है, हम्म, राइट? स्थान के हिसाब से उनके अपने अपने कल्चर्स हैं। बिल्कुल। बट मैं ये बात कर रही हूँ मीडियमशिप में, एक तो ऑटो राइटिंग होती है, ऑटो राइटिंग होती है, आई डू एक दैट ये है आल्सो। कि भाई अगर वो आगे, जैसे हम मानते हैं पुनर्जन्म में, पूनम तो उन्होंने अगर जन्म ले लिया तो फिर कैसे? तो वो भी आपको पता चल जाता है कि वो अब जन्म ले लिया। हाँ, देखो अगर हम उस चीज पर टैप करें और हम उस चीज का मैसेज लेना चाहें, डेफिनेटली वी गेट टू सी दैट. Okay. And there are many other ways also. Through tarot card also I can find out. Through angel cards also I can find out कि where or which part of the world is that person now, और क्या उसने जन्म ले लिया है, yes no, we get the answers. But जो सोल फ्रैगमेंट होती है, जो उसका एक फ्रैगमेंट जो इस जन्म में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं कि मैं इस जन्म में हरप्रीत बन के बॉर्न हुई हूं, तो अगर मैं किसी जन्म, नेक्स्ट जन्म में दीपाली बन के जन्मती हूँ, या फॉर दैट मैटर आई कम आउट एज अ मेल, तो ये हरप्रीत पार्ट ऑफ मी समवेयर रिमेन्स देयर, एंड इट यू कैन कॉल इट द पितृलोक, यू कैन कॉल इट द सोल वर्ल्ड. तो वो वहाँ पे रहती है, जब भी आप उनके एनर्जीज में टैप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द मैसेज, बिकॉज दे हैव ऑल द फाइल्स विच वाज रिलेटेड टू दिस लाइफ. जो हम पास्ट लाइफ में क्या करते हैं, हाउ कम अगर मेरी सोल ने डिफरेंट जन्म ले लिए, मुझे अपनी पुरानी जन्म कैसे याद है. आई डू द पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑल्सो. सो उसमें हमारे पास सारी फाइल्स के एक्सेस होते हैं. तो जैसे कि मैं मीडियमशिप रीडिंग में एक सोल से कनेक्ट करती हूँ और उनसे सारे मैसेजेस लेती हूँ फॉर द लिविंग लव्ड वंस, कि आपका क्या मैसेज है उनके लिए, आप क्या बोलना चाहेंगे. उसी तरीके से जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, आप वही सोल जो है आपको अपने पास्ट लाइफ्स के बारे में बताती है. फॉर एग्जांपल फियर्स, फोबियाज, कुछ ऐसी चीजें जो हमको समझ नहीं आता हमारी लाइफ में क्यों हो रही हैं, और वो शायद हमारे पास्ट लाइफ से आ रही होती हैं. तो जब जैसे जैसे हम इन थेरेपी व्हेन आई एक्सप्लोर फर्दर एंड वी अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी डेल्ट विद द पास्ट लाइफ, तो वहाँ आपके पास सारी फाइल्स तुरंत ओपन अप हो जाती हैं. आपको बिल्कुल क्लियरली दिखने लगता है, ये सन है, ये साल है, मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, मैंने ये मेरा फॉर एग्जाम्पल. और ज़रूरी नहीं होता कि इस जन्म में जो आपके हस्बैंड हैं या आपके फादर हैं वो पिछले जन्म में भी सेम रोल में रहे हों, तो आपको दिख जाता है. और ये हम बोलते हैं आंखों से कि लुक इनटू द आईज एंड टेल मी हु दिस पर्सन लुक्स लाइक. तो विद इन सेकेंड्स दिस पर्सन हु इज ऑन द थेरेपी चेयर, ही इज एबल टू टेल मी, अच्छा ये तो मेरे हस्बैंड तो मेरे पिछले जन्म के मेरे बेटे हैं. यू नो, दो डिफरेंट रोल, जो रोल आपके रह गए होते हैं, जो कर्म आपके बचे हैं उस सोल के साथ, वो फिर रिश्ते बदल के, रूप बदल के वही लर्निंग देने फिर आते हैं. जब तक आपकी लर्निंग और कर्मा का जर्नी पूरी नहीं होती, तो दिस इज दैट सोल. यस. तो हम क्या बोलते हैं, निर्वाणा. व्हाट इज निर्वाणा? ये मुक्ति है फ्रॉम दिस जन्म एंड मरण की साइकिल से. और ये जन्म और मरण का साइकिल तब तक ऑन रहेगा जब तक आपने अपनी लर्निंग्स नहीं ले ली होती, जब तक आपने अपनी लाइफ में वो जो आप जिसके लिए जो गोल से आप आए हो इस जन्म में, उस गोल को अचीव नहीं कर लिया होता, तब तक आपको साइकिल को रिपीट करना होता है. और हम एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि अक्सर करके लोग जो है अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के लिए या कुछ भी उनके साथ गलत घटित हो रहा होता है, तो उसके लिए वो ईश्वर को ब्लेम करते हैं कि मैंने तो इतनी पूजा पाठ की, मैंने तो ईश्वर के साथ इतना सब कुछ किया, मैं तो हर रोज़ मंदिर जाती हूँ या जाता हूँ, या मैं गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद कहीं भी जाता हूँ या जाती हूँ, और मैं अपनी तरफ से अपनी 100% करती हूँ, मैंने अपने जीते जी किसी के साथ बुरा नहीं किया.
तो दोस्त ऐसा है कि ईश्वर हमारे लिए कुछ भी डिसाइड नहीं करते, ये हमारी अपनी सोल जर्नी होती है और हमारी सोल्स हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से अपने दूसरे जन्म के कर्मास को डिसाइड करते हैं, उन लोगों को डिसाइड करती है जो आके आपको वो पेन देंगे, वो परेशानियां देंगे जो आप इस जन्म में गो थ्रू कर रहे हो। क्यों? बिकॉज उसी तरीके से आप अपने इस जन्म के चीज़ों को क्लियर आउट करोगे। ये आप ही की अपनी सोल की डिज़ायर होती है। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ ऐसे जी, मैंने इसके साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ वैसा किया, सो आई विल चूज दिस सोल नाउ टू कम इनटू माय नेक्स्ट लाइफ, और वो उसी तरीके से मुझे ट्रीट करेंगे जिस तरीके से मैंने उनको ट्रीट किया। यहाँ ईश्वर का कोई रोल नहीं है। ईश्वर, हाँ, वन थिंग इज देयर कि अगर आप ईश्वर पे सरेंडर करते हैं और ईश्वर को आप पूरी तरीके से अपना मतलब उन पे आप पूरी तरीके से अपना ध्यान, अपना विश्वास उन पे फिर भी समर्पित करते हैं इन स्पाइट ऑफ एनी सिचुएशन दैट यू आर फेसिंग इन लाइफ, तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको 100% गो थ्रू करनी होती है तो वो कहीं ना कहीं ब्रिंग डाउन होते हुए 60% 50% पे आ जाती है, वो ईश्वर की कृपा से, क्योंकि आपने उस चीज़ को अभी ले लिया और आप प्रभु से जुड़ गए हैं, एंड दैट्स हाउ द मिरेकल्स हैपन। कि आपको जो चीज़ें, बिकॉज विभा, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ लोगों की, अच्छा, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दिस दैट डिवाइन ग्रेस विद हरप्रीत, मेरी जो कंपनी है डिवाइन ग्रेस, I have put myself as a clinical hypnotherapist, as an astrologer, as a numerologist, as a vastu consultant, but मैं हर चीज़ तो नहीं कर सकती। तो I have people in my company whom I have hired, they are with me on my as my team, जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से और हीलिंग थेरेपी, ये सारी चीज़ों के माध्यम से जिसको जिससे जुड़ना है, मैं उसको उसी लाइन से गाइड करती। बिकॉज सम पीपल इफ आई टेल कि आप एस्ट्रोलॉजी करा लीजिए, नहीं मैम हमें तो न्यूमरोलॉजी पे फेथ है, या किसी को अगर मैं बोलूँ कि आप थेरेपी करवा लीजिए, नहीं मैम हमें तो हीलिंग पे फेथ है। तो ये हर बंदे की अपनी सोच और अपना जर्नी है जो उसकी सोल चूज करती है कि नहीं, मैं अपने इस चीज़ को थेरेपी के थ्रू क्लियर करना चाहती हूँ, मैं अपनी इस चीज़ को हीलिंग के थ्रू क्लियर करना चाहती हूँ। तो ये हर किसी की अपनी जर्नी होती है, तो आई गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा कुछ केसेस जो मैंने पिछले 1-1.5 साल में देखे हैं, कुछ लोगों ने मुझे एस्ट्रोलॉजी के लिए अप्रोच किया एंड हैव डन देयर कुंडली एनालिसिस। अब आप मानिए कि उनकी कुंडली के अनुसार शी वाज सपोज्ड टू ट्रैवल to an international destination. Definitely it was there for her, international destination in 2024, which is this year. And today I will tell you, it's been more than a year that she's already in Canada. कैसे हुआ? जो चीज़ 1 साल बाद होनी है या 2 साल बाद होनी है, वो कैसे? क्या हमने कुंडली बदल दी? क्या हम भगवान हैं? नो, वी आर नॉट गॉड। जो आपके प्रारब्ध कर्मा थे पिछले जन्म के हिसाब के, उसी हिसाब से आप वो कुंडली लेकर आई हैं, उस हिसाब से आपकी जन्म के कुंडली बनती है। बट इफ यू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस, इफ यू अप्रोच एनी काइंड ऑफ अ मोडालिटी लाइक हीलिंग थेरेपी, या कुछ आपने ऐसे रेमेडीज करनी शुरू कर दी जिससे जो चीजें आपकी वो फटाफट फटाफट फटाफट, जैसे आपने कहा कि जो आपकी हीलिंग होनी थी, जो डॉक्टर ने कहा जब आप ऑपरेटेड हुई थी, वो चीज आपको 1 मंथ लगनी थी, शायद आपको 1 मंथ रुकना था, सो आप 20 डेज में उस चीज को करके आ गए। तो वो 10 डेज का आपको एक दैट कंसेशन हैज बीन गिवन टू यू। तो वो तब होता है जब आप लाइफ में चीज़ों पे सरेंडर करना शुरू करते हैं, जब आपको या ये डिवाइन टाइमिंग्स आपकी आ जाती है, या आपके इस जन्म के कर्मस ऐसे होते हैं कि ईश्वर चाहते हैं चलो इसको इतनी सफरिंग होनी थी, 10 साल की होनी थी, चलो 10 साल नहीं करके हम इनको 5 साल ही कर देते, बिकॉज अभी तक शी इज डूइंग हर थिंग्स राइट और ही इज डूइंग हिज थिंग्स राइट इन दिस लाइफ टाइम। तो ये हमारे कर्मास, हमारी एक्शंस का बहुत बड़ा रोल है और हमारे थॉट्स का बहुत बड़ा रोल है। आप कितने पॉजिटिव हैं लाइफ को लेके, आप कितने ज़्यादा खुद को बदलने के लिए कितने ज़्यादा आप ओपन अप हैं, और जितना ही आप ओपन अप रहेंगे उतना ही आप लाइफ में देखेंगे आपके जल्दी से जल्दी बदलाव आना शुरू होते हैं। हरप्रीत, कैसे क्वेश्चंस होते हैं मीडियमशिप में? देखिए, डिपेंड करता है कि कौन क्वेश्चन पूछ रहा है सामने से। सो समटाइम्स इफ देयर इज अ डॉटर who was the only daughter and she was very close to her father, and father left,
and she would want to ask if he is doing okay, because उसकी पसंद की चीज़ें कितनी बार जो मेरे साथ हुआ है, तो उसमें मैं उसी एग्जांपल को लेकर आती हूँ। तो शी वुड गिव ऑन मे बी अमावस्या, जैसे हम कहते हैं हमारे पितरों तक पहुँचता है, तो अमावस्या के दिन या उनके बर्थडे के दिन या अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी के दिन, कि उनको कुछ जो चीज़ें फूड्स पसंद होते हैं, तो वो जाके डोनेट करती हैं किसी ऐसे जगह पे पुअर पीपल को, या कहीं भंडारा करके। तो शी वांटेड टू नो कि या क्या वो उनको पहुँचता है? तो आंसर वाज़ येस। Yeah, so there are a lot of messages, even sometimes, like once it so happened that she was going in a car and कहीं रास्ते से अचानक से ट्रक आ गया और उसकी गाड़ी मतलब एक्सीडेंट होते होते बच गई, और उससे पहले उसने कहा कि मुझे एक ईगल मेरे गाड़ी के आगे से एकदम से होके गई थी। आई वांट टू नो इज इट माय फादर हु वाज ट्राइंग टू इंडिकेट मी कि तुम थोड़ा ध्यान से चलाओ या जो भी है, बी लिटिल केयरफुल। सो देन यस, अगेन द आंसर वाज यस। So beautiful. सो ऐसे हमारे जो लव्ड वंस होते हैं, हमारे जो चले जाते हैं इस दुनिया से, वो इन एनी फॉर्म यू कैन लाइक यू से दैट, हाँ ऑफ कोर्स वो अपने पुनर्जन्म ले लेते हैं, बट उनका एक सोल फ्रैगमेंट कहीं ना कहीं हमारे आसपास भी होता है, जिनको वो बहुत चाहते हैं या जिनके लिए वो करना चाहते हैं। And as I told you, they are just a tap away. The moment you tap into their energies or you ask them कि ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो, तो आपको, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रैक्टिस एज अ मीडियमशिप, तो आपको उसके जवाब बिल्कुल क्लियर कट मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ों के ऐसी मेरे पास कुछ ऐसे बहुत विचित्र विचित्र आंसर्स आए हैं जिनके बारे में मुझे उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया मेरे क्लाइंट्स ने। दे जस्ट आस्क्ड मी ओके आस्क कि क्या है जो भी ऑफिस में कुछ चल रहा है, बिकॉज दैट ऑफिस वाज रन बाय हर फादर एंड शी वांटेड टू नो सर्टेन थिंग्स। सो उसमें मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस आ गए जिनका मुझे उसने कोई जिक्र भी नहीं किया, एंड शी वाज, एंड व्हेन आई टोल्ड क्या आपके कोई लाइक एम्प्लॉय हैं जिन्होंने अभी ऑफ लेट ऐसी कुछ बात कही है जो कि बहुत ही एक बहुत ही डीप बात थी, कि जो कि जनरल में हम डिस्कस नहीं कर सकते, और देयर इज नो नीड टू टेल मी आल्सो एज अ मीडियमशिप व्हाई शी वुड कम एंड टेल मी कि ये एम्प्लॉय से हमारी ये बात हुई है और पापा ने उसको ये प्रॉमिस करा था। तो इमेजिन वो मैसेज मुझे आता है और वो मैसेज मैं उनको देती हूँ और मैं बताती हूँ कि क्या इस एम्प्लॉय को कुछ इसने ऐसा बोला कि आपके पापा ने कुछ कमिट किया। वो तो कहती है हाँ, बट ये बात आपको कैसे पता चली? तो इतनी पावरफुल होती है ये मीडियमशिप रीडिंग कि आपको बहुत सारी ऐसी बातें जो है, जो वो जो व्यक्ति जब वो जीवित था, जो बात उन्होंने किसी को बोल के बता के वो गए थे, वो बातें अगर वो अपनी उसकी फैमिली मेंबर्स को बोल रहे हैं, एंड ही इज अवेयर ऑफ इट एंड ही इज सेइंग कि हाँ ये मैंने कमिट किया था, तो तुम इस चीज़ को कर दो। बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं मेरे पेरेंट्स के पूरा होने के बाद एक फाइल ढूँढ रही थी, नहीं मिल रही थी। ओके। सो मैंने किसी को अप्रोच किया एंड आई सेड कि यार मुझे फाइंड आउट कर ज़रा, बातचीत में। एंड शी सेड तू तो खुद ही करती है, कर ले। ऐसा नहीं यार, मुझे मदद चाहिए, मैं इमोशनल ना हो जाऊँ, पता चला मम्मी पापा मिल गए हैं तो मैं उसी में खुश हो जाऊँ और बातें कर लूँ, मैं मुद्दा ना भूल जाऊँ जो है। एनीवेज एंड वो ड्रॉअर, वो चीज़ सामने आई, उसने कहा ऐसी अलमारी है, उसमें ये खाने में यहाँ पे पड़ी, and I found it. It was, and we were doing it together, you know, and we really laughed, and it was such a fun activity. I mean, like probably because we've been doing this, and it was such a fun activity कि अरे it's so interesting. मैं दूसरों के लिए सोचती थी, करती थी, जब जरूरत हो बहुत पहले करती थी। अभी मेरा वो कहते हैं ना, वो नीश धीरे धीरे काम बदलता जाता है। So and it was so interesting. Yeah, I understand. So if you what you're even saying. read that book, Laws of the Spirit World, Yeah. it is very beautiful book, and वहाँ दो sons हैं who die very young in a car accident, and mother and father are shattered, and then they talk everything about other world to the mother. Yeah. So it's so beautiful, and you know they approach a medium. They approach a medium, and this is a real incident. It's of Bombay, I think, and वो approach करते हैं उस medium को और कहते हैं मेरी mother को बुलवाइए और हम अपनी mother से बातें करना चाहते हैं, and that's how the mother got approached, because they saw the mother was very very upset and very very sad, and then they start to speak about the other world, and so much of revelation is done there. It's a beautiful book. So इसी तरीके से mediumship में people like husbands, wife would not have met the husband, or the husband
would not know why suddenly the wife, और कोविड के टाइम पे ये चीज़ें बहुत हुई हैं विभा. वी नो दैट लॉट ऑफ पीपल जस्ट सडनली हैड टू पार्ट एंड वो आज एडमिट हुए और कल उनकी बॉडी घर आ रही है. तो ऐसे बहुत इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ लोग बहुत ज़्यादा बिखर गए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीफ में आ गए थे. दैट लॉस वाज नॉट बेरेबल. तो ऐसे में भी जब हम मैसेजेस लेते हैं तो यू गेट वेरी आप मैसेजेस. और जब सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रीडिंग इज दैट व्हेन ए पर्सन हु इज फीलिंग कि नहीं कहीं ना कहीं मैं गिल्ट पे हूँ, मुझे भेजना नहीं चाहिए था, या मैंने शायद अच्छे से सेवा नहीं करी, या मैंने कुछ गलत कर दिया, इस वजह से दिस सोल हैड टू लीव. But that soul so beautifully comes and says that no, I'm in a good place and this was my time, this is how I had to go, please don't take the blame on yourself. तो आप मानो कि उस पर्सन को कितना रिलीफ फील होगा. कभी ऐसे भी होता है जब सोल कहती है कि मैं दुखी हूँ? Very rarely. See, this will happen in cases of accidental death or suicide cases. बट स्टिल ऐसा माना जाता है चाहे एक्सीडेंटल हो, सुसाइड हो, चलता तो कर्म पुराना ही है. कर्म सोल पुराना ही है. सोल चलता तो वही पुराना ही है ना, कि उसकी मौत का नहीं पता. तो मौत कहाँ हो, कहती मौत अपने आप आपको पहुंचना पड़ता है. मौत बताती है तो उस टाइम में उस जगह पे, उस स्थान पे पहुंचो और तुम्हारी मौत के भी. और अगर हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे जैसे 2-3 बार पोर्टल्स खुलते हैं, मृत्यु योग बोलते हैं उसको. तो जब वो मृत्यु योग होता है उस दौरान अगर आपका ऑरा वीक है और आप किस स्टेट ऑफ माइंड में है उस समय, आप किस लेवल पे वाइब्रेट, आपकी वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है उस समय, आप बहुत ऐसी नेगेटिव चीज़ों से एसोसिएटेड है, आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा है, लाइक आप यू ड्रिंक अ लॉट एंड इनटू मेनी थिंग्स. आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे क्लब्स जाना, पब्स जाना, या कुछ ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है. तो ऐसे में आपका ऑरा थोड़ा वीक होता है, आपकी वाइब्रेशन थोड़ी वीक हो जाती है. तो जब हमारे ऐसे योग बनते हैं तो यू हैव द पावर एक्चुअली कि आप उसको भी ओवर पावर कर सको, या आप उस चीज़ को आप कट करके नेक्स्ट लेवल पे जा सको. बट अगर आपके ऑरा उस समय वीक होता है तो आप then you get into such things like accidents or some other way, जब आपको वो पार्ट होना पड़ जाता है. and sometimes you feel that मेरा पर्पस अभी पूरा हुआ नहीं था, so I have come halfway. तो तब souls थोड़ी सी लो भी फील करती है. they also tend to become sad. but yes, अगर आप सही मीडियम हैं तो आप उनको भी गाइड कर सकते हो टूवर्ड्स लाइट, यू नो. सो ये चीज़ हम इसमें भी देखते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द फील्ड. अगेन अगर हम बात करें हिप्नोथेरेपी के माध्यम से, तो बहुत सारी सोल्स ऐसी भी होती हैं जो भटक जाती हैं, जिसको हम एंटिटीज़ बोलते हैं. देर आर सम डार्क फोर्सेज ऑल्सो एंड देर आर सम नॉर्मल एंटिटीज़ ऑल्सो, जिनको खुद नहीं पता होता वो क्यों किसी की बॉडी में आ गई हैं, बिकॉज दे जस्ट फाइंड दैट, दे जस्ट लुक फॉर दैट लाइट. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जैसे हम कहते हैं ना, जो लाइट है ना वो हर किसी की नीड है. वेदर इट्स सीड जिसको हम डार्कनेस में बोलते हैं, बट फिर वो पनप के बाहर लाइट की तरफ ही आता है, बिकॉज एवरी वन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द लाइट. तो वो सोल्स के लिए भी है. और हर कोई इस ह्यूमन बॉडी में रहना चाहता है, आना चाहता है, इसे बिल्कुल. भोगना चाहता है जी बिल्कुल, ना. बिल्कुल. सो ये भी एक बहुत खूबसूरत चीज है. Absolutely. We are very lucky to be born as humans and we are having that privilege, because animals के पास भी limited चीज़ें करने का ही access होता है, but a human mind or a human body has the access कि वो खुद को डिवाइन के लेवल तक भी लेके जा सकता है. वो अगर इतनी तपस्या कर ले और इतना ज़्यादा वो अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा ले. जैसे हम देखते हैं संत महात्मा, या हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो पहले हुए हैं. फॉर एग्जांपल महाअवतार बाबा जी को क्यों ना ले लें हम, हुज अलाइव. हनुमान जी जब आए थे इस धरती पे, वो भी ह्यूमन रूप में आए थे, बट दे आर ऑल लाइक वो ना वो अमर हो गए एक तरीके से, बिकॉज उतनी पावर अपने अंदर जनरेट करी, उतना अपने पे काम करा कि खुद को उस लेवल पे ले गए कि आप ह्यूमन बॉडी में भी डिवाइन हो सकते हैं. कितनी खूबसूरत बात है ना कि इंसान में वो एक क्षमता है कि वो जानवर भी बन जाता है, वो निर्जीव भी हो जाता है, जिंदा रहते हुए वो जीना छोड़ देता है. और उसने अपनी अगर ताकतों को और अपने आप को पहचान लिया तो उस दिव्य शक्ति के साथ देवता भी बन जाता है. तो बिल्कुल. ये इंसान ही है जो जो इस रूप में है.
है ना? बिल्कुल, तभी भगवान जो हमारे हैं वो अवतरित हुए हैं, बिल्कुल। है ना? और पूरे के पूरे कोख से निकले हैं, जन्म हुआ है, फिर मृत्यु भी आई है और उन्होंने मृत्यु भी, भोगा है और फिर मृत्यु भी आई है, लेकिन बिल्कुल, मनुष्य का जन्म लिया है। मनुष्य इज़न्ट का दैट जन्म। ब्यूटीफुल? इट इज़ तो ब्यूटीफुल। आज बात करें हिप्नोथेरेपी की अब। जी, तो बिल्कुल। बताओ हिप्नोथेरेपी का सफ़र कैसा रहा? हिप्नोथेरेपी का सफ़र अभी मेरा चल ही रहा है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड इट्स लाइक एन ओशन आई वुड से। इसमें हम इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं और हमारा जो माइंड होता है इफ़ आई अगर हम हिप्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले मैं माइंड के बारे में बोलना चाहूँगी। तो माइंड जो है हमारा अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और हम बोलते हैं कि जैसे मैंने कहा हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं माइंड में। इट्स ऑल स्टोर्ड देयर, हमारे पास्ट लाइफ्स वगैरह सारे हमारे माइंड में स्टोर्ड आकाशिक होते हैं। रिकॉर्ड्स भी कुछ ऐसा ही है। जी, आकाशिक रिकॉर्ड्स को मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया बट हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से भी आप अपनी पास्ट लाइफ्स के बारे में और अपने पुराने कार्मिक रिकॉर्ड्स के बारे में यू कैन गेट एक्सेस टू इट। बट hypnotherapy is something which is more scientific approach. Akashic records is something which is more on the spiritual side. This is more scientific. Scientific because it's proven and it is being practiced from I don't know. Psychiatrists and Yeah, psychologists also. psychiatrists, psychologists, doctors, they all believe in hypnotherapy because ये इस थेरेपी के माध्यम से हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को टैप करते हैं और जब हम उसको टैप करते हैं तो इट इज सो पावरफुल एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि माइंड जो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ 10% है, 10 से 12%। बाकी जो 89 to 90% ऑफ द माइंड है इट इज द सबकॉन्शियस माइंड। And the unconscious then. यस, यू कैन कॉल इट सबकॉन्शियस और द अनकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ के माध्यम से जो चीज़ें इट हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन इट इज 6000 टाइम्स मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, आप कुछ चीज़ों को महसूस करें, कुछ डर को महसूस करें, कुछ चीज़ों पर शायद उसका कारण कभी कभी आप जानते हैं और कभी कभी आप नहीं भी जानते हैं। कभी कभी जैसे होता है ना, हम कहते हैं कि आपको ये डर आया कहाँ से, नहीं जी मैं तो लिफ्ट में थी और वो लिफ्ट अचानक से रुक गई और वो अचानक से नीचे गिरी और उस दिन के बाद से मैं जब भी लिफ्ट में चढ़ती हूँ ना, मेरे हाथ पैरों में कुछ होने लगता है या मुझे एक बहुत डर सा महसूस होने लगता है और मुझे बंद जगहों पे घबराहट होती है। तो these are all in the conscious mind, sometimes you remember and sometimes suddenly what happens कि कोई फाइल खुल जाती है। वो कैसे खुलती है कि आप कहीं गए, किसी पर्टिकुलर एरिया में गए और वहां पर आपने कुछ ऐसा देखा, मान लीजिए आपने एक पहाड़ देखा, उस पहाड़ पे पैर रखने से पहले पहले आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है मेरे मेरे अंदर और पता नहीं क्या हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ फाइल विच इज ओपन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। Sometimes you know it that when you visit a place and you know that I've been here before. यस, I वेरी ट्रू। just I exactly know, वो गलियां भी पता है मुझे, वो रास्ते भी पता है मुझे, मुझे सब कुछ पता है कि वो, and it's so interesting, you know, या deja vu हम बोल देते हैं, अरे यहाँ पे ये दोबारा कभी हुआ है, ये पहले कभी हुआ है, ये दोबारा हो रहा है. So बिल्कुल। that everything comes in a hypnotherapy kind of thing. यस, वेरी वेरी ट्रू एंड आई हैव हैड सच केसेस। अभी ऑफ लेट मैं एक क्लाइंट के साथ वर्क कर रही हूँ, शी इज फ्रॉम जर्मनी एंड उसको ऐसा एक पर्टिकुलर प्लेस में जाकर फील होता था एंड शी वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ। तो जैसे हमने उनके पास्ट लाइफ में टैप किया तो समझ आया कि दिस वाज द सेम प्लेस जहाँ वो स्लोप से गिर गई थी और उनको किसी ने ट्राइड टू सफोकेट हर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो व्हेन वी वर्क ऑन दैट एंड व्हेन वी रीस्क्रिप्ट और यू कैन से दैट, हम उस चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं तो आपके कॉन्शियस लेवल में भी वो चीज़ें दिखना शुरू होती हैं और वो पर्सन उस फियर से, उस फोबिया से ओवरकम कर जाता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस जहाँ पे हम आपके फियर, फोबियाज, ट्रॉमाज, चाइल्डहुड ट्रॉमाज, इवन द ट्रॉमाज, आप मान लीजिए जैसे इंडिया में या कहीं भी हम देखते हैं कि इफ अ मदर शी इज बेयरिंग अ चाइल्ड इन द वुमन, शी डज नॉट वांट दैट चाइल्ड। तो वो अनवांटेड फीलिंग वाली जो फीलिंग जो मदर ऑलरेडी उसके वूम में ट्रांसफर करती है, या जैसे हम इंडिया में कहते हैं ना कि अरे बेटा हो जाए, 2 बेटियां तो है, अब हमारा बेटा हो जाए, हमें एक और बेटी नहीं चाहिए। तो उसको वूम में ऑलरेडी पता है कि मैं तो एक अनवेलकम चाइल्ड हूँ। तो वो ट्रॉमा स्टार्ट हो गए आपके आपके मदर के वूम से ही एंड देन व्हेन यू ग्रो अप स्लोली एंड ग्रेजुअली इन सम पार्ट ऑफ योर life, that will show up in some kind of an emotional turmoil, या आपका रिलेशनशिप बाहर की दुनिया के साथ जैसा बनता जाएगा
यू विल ऑलवेज फील कि आपके अंदर देखोगे हमेशा वो कॉन्फिडेंस की कमी है। क्यों? मैं तो हमेशा से अनवांटेड थी, मेरी तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो ऐसे इमोशंस हमने देखे हैं कि ये चीज़ें, और हम जब उसको उस लेवल पे लेके जाके हम उसको हील करने की कोशिश करते हैं, दैट पर्सन स्टार्ट टू सी द चेंजेस इन द लाइफ। हिप्नोथेरेपी और हिप्नोसिस में क्या फ़र्क है? It's one and the same thing. Hypnosis and hypnotherapy, this the term that is used. और हिप्नोटिक जब आप करते हो किसी को हिप्नोटाइज़ करते हो, वो क्या है? देखो, हिप्नोटाइज जैसे हम कहते हैं कि अरे आपको देखेंगे तो आप अपनी आंखों से हमें हिप्नोटाइज कर देंगे। देखिए, जैसे हम टीवी में या मीडिया में देखते हैं कि उसने हिप्नोटाइज कर लिया, उसके बाद वो पर्सन जो है उसी के हिसाब से चलने लगा, बोलने लगा। तो वश में कर लिया, वशीकरण, एग्जैक्टली। तो अभी पीछे जब मेरा इंटरव्यू आया था शैतान मूवी के लिए, जो शैतान मूवी अभी आई है, उसमें यही दिखाया गया है कि उसने अपनी विद्या के द्वारा, उस तांत्रिक ने जो आर माधवन जी ने प्रे किया था, उसके द्वारा जो है उन्होंने उसको वशीकरण कर लिया। सो देखिए, दिस इज अगेन द वाइट वर्ल्ड एंड द ब्लैक वर्ल्ड। ठीक है, सो इट्स इज वन इज कॉल्ड ईस्टर्न हिप्नोसिस एंड वेस्टर्न हिप्नोसिस। तो जो है ना, इसमें दोनों लाइंस चलती हैं कि आप किस रास्ते पे, किस माध्यम को आप चुनना चाहते हैं। वशीकरण एंड ऑल इज अगेन द वर्ल्ड ऑफ तंत्रा। ये वहाँ प्रैक्टिस होता है जहाँ आप किसी के माइंड के ऊपर ओवर पावर कर जाते हैं और आप जो बोलते हैं वो पर्सन वही करता है। बट हमारे साथ व्हेन वी प्रैक्टिस एज हिप्नोथेरेपिस्ट, दिस इज नॉट द केस। जब हम आपको हिप्नोसिस में लेके जाते हैं, विच इज वो द तो डीप स्टेट। थेरेपी हो गई ना? बिल्कुल, आप बिल्कुल। थेरेपी कर रहे हैं, राइट? उधर जो है आप कॉन्शियसली भी पूरी तरीके से अवेयर होते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं। एवरीथिंग इज जस्ट देयर। इट इज जस्ट दैट यू आर ट्रस्टिंग द थेरेपिस्ट, यू आर कमिंग बिकॉज यू वांट दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ टू गेट हील्ड। तो readiness has to be Absolutely, there. the readiness is there, the faith is there, and you are trusting this process and you're going because इनके सबके scientific evidences हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, this is purely scientific based. We're not doing something which is like not there. It is there, it's been practiced, it's been proven. The subconscious mind responds to it accordingly. जैसे हम कहते हैं हम सजेशंस के साथ काम करते हैं, तो जैसे हम देखते हैं वशीकरण में भी आपको सजेशंस ही दिए जाते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि तुम चाय पत्ती को खाना शुरू करो। चाय पत्ती को अगर आप एक नॉर्मल पर्सन को बोलेंगे, जो कॉन्शियस माइंड में होगा, बोलेगा मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं चाय पत्ती को चबा चबा के खाऊंगा या मैं अपने फादर को थप्पड़ मारूंगा। बट क्योंकि उसका माइंड उसके कंट्रोल के बाहर है, तो ऐसा करेगा। लेकिन ये भी एक तरीके के सजेशंस होते हैं जो नेगेटिव सजेशंस हैं, और हम देते हैं पॉजिटिव सजेशन। जैसे मान लीजिए अगर एक पर्सन गो थ्रू कर रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से, या वो गो थ्रू कर रहा है कि मैं अपनी गोल्स जो है अकम्प्लिश नहीं कर पाता हूँ, मैं कुछ शुरू तो करता हूँ लेकिन कभी भी ना वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो देन वी विद द हेल्प ऑफ सजेशंस, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मोडालिटीज़, और हर पर्सन की अलग रिक्वायरमेंट है, तो इसमें इतनी सारे टूल्स हैं हमारे पास, इतने सारे मतलब तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, जो जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट होता है हम उसको जो है उसके हिसाब से थेरेपी उनके लिए डिज़ाइन करते हैं। जब कोई क्लाइंट मेरे पास आएगा, जैसे मान लीजिए आप मेरे क्लाइंट और आप आते हो और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका पहले तो मैं आपका इंटरव्यू लूँगी, फिर मैं आपका पूरा सारे कहाँ कहाँ से चीज़ें, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू फेस्ड इट, कब से चीज़ें शुरुआत हुई हैं। कुछ चीज़ें हमें कॉन्शियसली पता होती है, जैसा एज आई टोल्ड यू, कुछ चीज़ें जो आप मुझे कॉन्शियसली बता भी नहीं पाती है ना, जब सबकॉन्शियस में अवेयरनेस में आप होती हैं, अब बताती है अच्छा नाउ आई सी इट वेरी क्लियरली, ये प्रॉब्लम मेरी यहाँ से शुरू हुई थी। एंड विभा, आई वुड लाइक टू शो यू एक रिपोर्ट जो अमेरिकन रिसर्च कंपनी के द्वारा करी गई है। सो हाउ इफेक्टिव इज हिप्नोथेरेपी, तो आप ये देखिए, this is the results of comparative study by American Health Magazine, February 12, 2007. It is there on the Google. If you go and Google it, you will find it. साइको एनालिसिस काम करती है आपके कोई भी एक इशू को अगर हम मानते, मतलब हम फॉर एग्जांपल हम एक पर्टिकुलर इशू को हम पिकअप करते हैं, साइको एनालिसिस उस पर काम करती है 38%, बिहेवियर थेरेपी काम करती है 72%, एंड हिप्नोथेरेपी वर्क्स 93% जस्ट आफ्टर 6 सेशंस। तो जो भी हमारे पास आता है हम कहते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम 5 to 6 सेशन इज़ व्हाट इज़ रिकमेंडेड। हम आपकी थेरेपी का डिज़ाइन करते हैं, हम आपके थेरेपी का पूरा मतलब कैसे कैसे इस चीज़ को करना है, कुछ चीज़ें जस्ट
विद इन 24 आवर्स हमें करनी होती हैं, तो हम वो सारी चीज़ें गाइड करते हैं क्लाइंट को, एंड जब फिर उनकी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें डिज़ाइन करके उनको थेरेपी सेशंस देते हैं, एंड आफ्टर थेरेपी सेशंस द रिजल्ट्स आर ब्यूटीफुल। Isn't that interesting? So, hypno जो शब्द आया वो ग्रीक वर्ड से स्लीप से आया, वो स्लेट जब आप पूरा काम करते हो, जी बिल्कुल। राइट? और जैसे आपने सजेस्टिबिलिटीज की बात बोली, तो पूरी जिंदगी बीत जाती है, माँ बाप ने छोटे होते कुछ बोल दिया, तेरे से तो होगा ही नहीं, जी तू कर ही बिल्कुल। नहीं सकता, और उसी तरह से कि यार तू बहुत बढ़िया, क्यों नहीं करेगा, कुछ नहीं होता, फेलियर होता है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। और कई बार ऐसा होता है तू बेस्ट है, तो तीनों अलग अलग रूप में इंसान को इफेक्ट करता है। एक आपको छोटा बना देता है, एक आपको हिम्मत देता है, तीसरा आपको बड़ा कर देता है, जहाँ पर नार्सिज्म होता है, भाई तू ही तू है, तो आप सेल्फ उसमें हो जाते हो, क्या कहते हैं उसे, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हो। तो ये जब हम हिप्नोथेरेपी करते हैं तो हम अनडूइंग भी कर रहे होते हैं, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? दैट और इज द फिर बेस्ट हम उसे पार्ट। हील भी कर रहे होते हैं, चाहे पास्ट लाइफ में ले जाना हो, फिर उसको हम उसको थेरेप्यूटिक वे से हम पूरे उसके माइंड पे काम कर रहे होते हैं, उस सबकॉन्शियस माइंड पे, एंड टेकिंग द पर्सन बैक टू दैट मोमेंट, बिल्कुल रीस्ट्रक्चरिंग इट, रीस्ट्रक्चरिंग राइट? इट, उसे रीडिजाइन। रियलाइज कराया, उसको रीअफर्म कराया, फिर उसको रिहैबिटेट कराया। ये मैंने अभी ये 3 शब्द मैंने बहुत ही मज़ेदार इस मूवी में, महाराज में जो एक मूवी आई, और उन्होंने इतनी खूबसूरती से ये 3 चीज़ बोले कि हम किसी चीज़ के जब हम काम कर रहे होते हैं तो पहले आप उसे आप रियलाइज़ करते हो कि ये है, ये हो रहा है। फिर रीअफर्म करते हो कि हाँ, ये गड़बड़ हो गई है और इसमें मुझे चेंज की ज़रूरत है। जब हो गया तो उसको रिहैबिटेट, उसको वापस उसमें चेंजेस लाके उसको एक्सेप्ट करके उसको वहाँ पे डालते हैं, बिल्कुल। है ना? तो ये हिप्नोथेरेपी करता है। तो जैसे तो आपने बोला कि बिलीफ सिस्टम, हाँ, और इमोशनल चीज़ें भी और फिजिकल भी। अब ये मैंने जब ये बहुत होता है, जो लोग फिजिकल हैं, जो बहुत ऑनगोइंग एंड दिस एंड दे, वो इमोशंस पे ज़्यादा ठहराव नहीं लाते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। या इमोस वालों के लिए शायद फिजिकल वालों के लिए इजी होता है, इमोशनल लोगों ज़्यादा तो उनके लिए मुश्किल होता होगा जल्दी पहुंचना है हिप्नोटिक स्टेट पे या हिप्नोसिस में, राइट? So you are also from this field, Vibha, and I know that you have quite a good knowledge. I probably हम लोग दोनों युवराज जी से सीखे हैं। Yes, absolutely. ची से मैंने बहुत साल पहले, आई थिंक 2007-8 की बात होगी, तो तब मैंने युवराज जी के साथ ये ची उनका इंस्टीट्यूट था जी। तो वहाँ पे तब हमने हिप्नोसिस किया था, और बहुत मज़ेदार ऐसे ओपनिंग्स हुई थी, वो और मैम के साथ किया था। So that was amazing. Yeah, it's so interesting. Yeah, and still it continues. Yeah. It continues. What is soul contract? सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका, एक मान लीजिए एक सोल का दूसरे सोल के साथ तब तक का है जब तक आपका उनके साथ लेन देन पूरा नहीं हो जाता, चाहे इस जन्म में हो चाहे आगे हो जाए, बस वो चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वो चल रहा है। आपने अगर उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ओके आई विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज, मान लीजिए इस जन्म में है, तो इस जन्म में आपने उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट हैपेंस ऑन अ लाइक द सोल लेवल, तो आप उसको फिर नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट जन्म में या तो उनके पिता बन के आएंगे, जहाँ आप उनके पूरी तरीके से पार्टनर बन के आ सकते हैं। तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट जब तक आपका कंप्लीशन पे नहीं आ जाता तब तक आपकी उनके साथ जर्नी चलती जाती है, और जब तक आप लर्निंग भी ना ले रहे हो। जब लर्निंग ली, उस सोल ने आपको जो लर्न कराना था, और विजडम पे आ गई वो लर्निंग, और तो वो आप देखेंगे वो इंसान गायब ही हो जाता है आपकी जिंदगी से। एब्सोल्युटली, सडनली उसे कि अच्छा वो तो अचानक से ही घोस्टेड मी, शी घोस्टेड मी, सडनली व्हाट हैपेंड, वी वर सो क्लोज एंड ऑल। सो ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आप मानिए किसी के साथ आपकी बहुत पुरानी दोस्तियां भी होती हैं और सडनली बहुत बहुत छोटा सा एक रीजन बनता है और वो सब कुछ जैसे क्षण भर में खत्म। और वो क्यों होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं तक का था, हमको उतना ही साथ निभाना था इस जन्म में, भले वो 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो या व्हाटएवर टाइम। और उसी तरीके से पार्टनर्स का भी होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का भी होता है। तो द मोमेंट देयर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स गेट ओवर,
they just part. They just part ways. So interesting. Either they divorce or they go to the next Yeah. life or whatever it is. तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है. इट्स सो इंटरेस्टिंग Yes. जिस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट्स लिख कर आते हैं, कौन सी लर्निंग उस सोल से चाहिए हो, और अगर आपको वो लर्निंग जब तक नहीं मिलती तो चाहे इंसान बदलता जाए तो आपको बॉस मिल जाएगा, आपको रिश्तेदार में कोई मिल जाएगा, बट वही फीलिंग्स और वही इमोशन यू हैव टू गो थ्रू. सो बिल्कुल. कई बार व्यक्ति विशेष से भी है, कई बार लर्निंग से भी है, और जैसे जब इमोशन से भी है. बिल्कुल, जैसे अभी एक मैं जिनके साथ अभी वर्क कर रही हूँ, एक क्लाइंट है, वो ये कह रही हैं कि उनके लाइफ में सेम पैटर्न इज रिपीटिंग, एंड नॉट जस्ट हर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु फील. अब वो पैटर्न्स हमारी लाइफ में क्यों रिपीट हो रहे होते हैं? जब तक आपने उसकी विजडम नहीं ले ली होती, जब तक आपने उसकी लर्निंग नहीं ले ली होती. तो एज अ थेरेपिस्ट हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत डीप लेवल पे ले जाके हम उस पर भी काम करते हैं कि ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में, इससे क्या लर्निंग ले रही है, क्या इसके कोई वाउज हैं, कोई कर्सेस है, कोई पुनर्जन्म का कोई इसके ऊपर कोई श्राप है, किसी का श्राप है. जैसे परसों ही मैंने किसी पे काम किया और उनका श्राप था, तो इट इज़ कमिंग फ्रॉम हाउ मेनी लाइफ टाइम्स. तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें हमारे परमात्मा, जो हम कहते हैं हमारा सुप्रीम माइंड होता है, उससे भी कनेक्ट करने की पावर रखता है. तो जब हम उससे क्वेश्चंस करते हैं और वो हमें गाइड करता है कि हाँ ना, उससे हमें पूरी जवाब मिल जाते हैं और उसके हिसाब से हम उस पर भी काम कर सकते हैं और उसको भी हम रिलीज करा सकते हैं, बुला के आपके पितरों को. और ये टेक्निक्स होती हैं, but this is very beautiful and this is very powerful at the same time. As I told you, the subconscious mind is 6,000 times more powerful than the conscious mind. So इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं और इसके द्वारा हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, whether it's past life, whether it's your belief system. अगर इस जन्म में भी आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर ये बिलीव डाल दिया कि तुम तो ये कर नहीं पाओगे, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, हम उस बिलीफ सिस्टम को भी कट करके, जैसे मैंने कहा, we reorient that cord. देखिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी कॉर्ड तो कट नहीं कर सकते, एंड फॉर दैट मैटर फॉर विद एनीबडी एल्स ऑल्सो, अनलेस दैट पर्सन इज वेरी वेरी टॉक्सिक, यू नो, यू वांट टू कट इट टोटली एंड फॉर एवर इन दिस लाइफ टाइम. बट पेरेंट्स ऐसे होते हैं, आपके भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके साथ आप उसको कट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स हाउ यू हैव डन द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू हैव कम विद देम एज योर फैमिली. तो वहाँ पे हम उसको रीओरिएंट कर देते हैं. तो हम जब बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं, तो हम जो बिलीफ सिस्टम आपने अपने अंदर डेवलप कर रखी है, जो बिलीफ सिस्टम आपके साथ चलती हुई आ रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही होती है या आपको लाइफ में शायद इतना बैकवर्ड कर देती है कि भाई नहीं, दिस इज व्हाट माय बिलीफ इज, दिस इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड सिंस चाइल्डहुड, तो उसको हम अब डिस्कनेक्ट, जैसे मैंने कहा फैमिली मेंबर्स के साथ हम उसको डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, उसको रीओरिएंट कर देते हैं कि ठीक है, आप उसको क्लियर आउट करिए और हम एक नया कॉर्ड डेवलप करते हैं आपके साथ. So this is a beautiful practice. As I told you, there's so many things to it. अगर मैं बोलती जाऊँ तो शायद शाम हो जाएगी और हमारी conversation खत्म नहीं होगी. But yes, it's a very powerful and beautiful technique and it works wonderfully. People get some amazing results and ये देखा है हमने, relationship improve होते हैं, पर्सन की कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है. एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो अपना, अगर वो फॉर एग्जांपल लेवल 7 पे है तो लेवल 7 से लेवल 10 पे चला जाता है, बिकॉज हम आपके उस लेवल तक हम काम करते हैं कि वेयर यू कैन लिव टू द बेस्ट लाइफ नाउ, वेयर यू आर एट दिस पॉइंट एंड वेयर यू वुड वांट टू सी योरसेल्फ. हम इवन उस लेवल पे काम करते हैं. और इवन इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल तरीका है जिसमें हम फ्यूचर में भी लेके जा सकते हैं. लाइक आप आगे जाके लाइफ में प्रोग्रेस या फ्यूचर प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं. सो फ्यूचर प्रोग्रेशन के माध्यम से भी हम आपको लाइफ में एक ऐसे लेवल पे लेके जा सकते हैं जहां आप जो अचीव करना चाहते हो, जो बहुत टाइम से आपकी ड्रीम रही हो या आप करना चाहते हो और आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो. सी ओनली डूइंग दिस अगेन, your thoughts, your actions also have a very big role to play. But yeah, if you are very much in awareness about what action you are doing, I'm doing all my things, सब कुछ वो कर रही हूँ लेकिन फिर भी वहाँ पहुँच नहीं पा रही हूँ, so then we become the medium to take you to that level where you want to achieve. Yes. किस उम्र तक के लोग जो है, कई बार होता है कि 18 साल से ऊपर जो यूथ है वो इतना समझ जाए कि भाई किस चीज़ में उसको ज़रूरत है. ज़्यादा छोटे बच्चों पे नहीं काम होता, फिर उनकी मदर्स के थ्रू होता है. इज दैट ट्रू? यस, दैट्स ट्रू. जैसे कोई अगर बच्चा हो, अगर उसके अंदर कोई एंटिटी का इशू है या वो ऑटिस्टिक है या उसके अंदर कुछ
मान लीजिए कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें ऑफ कोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल चाइल्ड वी कैन नॉट डू। हाँ, हम कहते हैं 9-10 साल के बच्चों के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो 9 साल के ऊपर एज में हो उसके साथ आप कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। बट या दिस एज़ वी सेड, जो जो बहुत छोटा बच्चा हो और उसको कुछ ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ हो या कुछ ऐसी सिचुएशन हो, कंडीशन हो उसके साथ, या उसके बिहेवियरल इश्यूज हों, तो हम मदर को एज अ सरोगेट बना के उन पे काम करते हैं। और वो मदर के थ्रू, उस बच्चे के थ्रू, बिकॉज माँ की कॉर्ड तो जुड़ी ही होती है बच्चों के साथ, मदर बहुत पावरफुल होती है, तो हम सरोगेट वर्क भी कर सकते हैं। यस। वाओ! ऐसा लग रहा है अगर हमने ये बातें की तो ये पॉडकास्ट बस चलता ही जाएगा। सो इंटरेस्टिंग। आपको अवार्ड भी मिला हुआ है, वो क्या था और कब मिला? तो जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई शी कनेक्ट के साथ, अंजू हांडा जी हैं, तो वहाँ से मैं जुड़ी। कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया और उन्हें भी बताया कि ये काम कर रही हैं, और मेरे जो फीडबैक्स आते हैं अबाउट फ्रॉम माय क्लाइंट्स, एंड आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड फॉर मेनी इयर्स नाउ। So then they approach and then they ask that we would like to nominate you for this award, would you like to come and things like that. तो ऐसे ही फिर कड़ियाँ जुड़ती जाती, जैसे स्टोरियाँ थी, they wanted to publish my story in this, तो ऐसे अलग अलग माध्यमों से they keep approaching us। जब आप सोशल मीडिया में होते हो तो then you are open to the world and then that's how people get in touch with you, they get connected with you। तो आपको भी ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, शायद मैंने कुछ अचीव करना शुरू किया है, तभी ये अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं मेरे रास्ते। एंड देन ऑफ कोर्स देन आई एक्सेप्ट इट विद ओपन आर्म्स। अवार्ड्स आना किसको पसंद नहीं होता, तो वेदर इट्स शी कनेक्ट, वेदर इट्स अभी जो पीछे मेरे को मिला था, इनफैक्ट अभी द प्रेजेंट वन विच इज फॉर्चूना ग्लोबल अवार्ड्स, which is a global platform. Again, I've been approached from them as well, and I've been one of the nominee. So let's see what the jury member decides. तो अगर कुछ अच्छा रहा तो definitely you will see me in Dubai receiving the awards this year. So beautiful. And So beautiful. apart from that, the best thing was that जब जब आपका वर्क, आपकी चीज़ें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होती हैं। सो दिस सेट टीवी न्यूज़ विच इज़ ताइवान का बहुत फेमस, जैसे हमारे यहाँ पे आज तक और इंडिया टीवी है, उसी तरीके से सेट टीवी न्यूज़ इज़ अ वेरी फेमस ब्रांड फ्रॉम ताइवान, एंड दे अप्रोच्ड मी, दे केम होम टू इंटरव्यू मी, and they asked me about my work, they asked me about how I conduct sessions and everything, they asked about India, they asked about Hinduism. So that was a beautiful interview. I feel very empowered कि अच्छा, इंडिया से मैंने रिप्रेजेंट करके इंडिया के बारे में बात की, हिंदुइज्म के बारे में बात की, अपने काम के बारे में बात की। So I'm really grateful to the divine for all these opportunities which come my way. So beautiful. Yes. एक आखिरी क्वेश्चन, एज अ हीलर सरेंडर का कितना रोल है? बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि स्पिरिचुअल ईगो बहुत आसानी से आ जाती है, बिल्कुल। सो सरेंडर का कितना रोल माना जाता है? So विभा, मैं I will not be able to comment about other healers, but अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरी जर्नी स्टार्ट ही सरेंडर से हुई थी, जहाँ मैंने ईश्वर से यही बोला कि ठीक है, फ्रॉम कॉर्पोरेट टू दिस रोल, अगर मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ और अगर मेरा लाइफ पर्पस इन्वॉल्व होता है, सो बहुत सालों तक पहले तो मैं अपना लाइफ पर्पस ढूंढती रही, तो नाउ आई एम वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है नॉट, एंड नाउ अगेन आई एम इन डिवाइन सरेंडर। और मैंने कहा ये एक मेरी जर्नी है और मैं आपको सरेंडर करके आगे बढ़ती जा रही हूँ। जिन लोगों को आपने मुझसे जोड़ना है, जो चीज़ें मैंने सीखनी है, प्लीज़ आप उसको मुझसे जोड़िए, प्लीज़ आप मुझे उन लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ती जाऊँ और मेरे माध्यम से जिन लोगों का मैं भला कर सकूँ, आई विल फील वेरी प्रिविलेज्ड अबाउट इट। और जो भी मैं बताती हूँ, जब हमने पॉडकास्ट के दौरान भी बात करी कि आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, जो भी हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा हो रहा है। तो आई एम अगेन सेइंग कि मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, हैज बीन चूजन। ईश्वर ही मेरे थ्रू आपका कल्याण करते हैं, और फिर जिसकी डिवाइन टाइमिंग्स आती है, जिसका टाइम होता है, वही लोग जुड़ते हैं, और उन्हीं के साथ सब कुछ होता है। वाह! व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? तो विभा जी, आज मैं अपने व्यूअर्स से यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले जो जीवन जीने की कला है, सबसे पहले सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। जो चीज़ आप बाहरी दुनिया से चाह रहे हैं कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, वो मुझे प्यार करे, वो मेरी बातें माने, एक पेरेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्या आप
खुद की बातें मानते हैं, कि आप खुद की बॉडी की बातें मानते हैं। सो आई फील एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, बिकॉज़ जैसे हम कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप वेल्दी भी रहेंगे। अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। सेल्फ लव, अगेन दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ लव, कि आप खुद को अच्छा हेल्दी स्वस्थ खाना खिलाएँ, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन से जुड़ें। और आपकी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम हो, मैं कहती हूँ कि कितनी भी बुरी सिचुएशन में आप हो, बट आपके अंदर वो विल पावर अगर है ना, और डिटर्मिनेशन है कि नहीं, मैं खुद को इस सिचुएशन से निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, अगर वो विल पावर अब अपनी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन से आप उसके ऊपर आप जा सकते हैं। कैसी भी डिजीज़ हो आपकी लाइफ में, अगर आप कोई डिजीज़ से जूझ रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं, तो आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करिए, अपने एफर्मेशंस के साथ वर्क करिए, एंड डॉक्टर के पास जाइए। आप जिनके साथ बात करने में आप अपना दिल खोल के, आप जिनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, आप प्लीज़ उनके साथ मेक फ्रेंड्स, गो टू योर फैमिली मेम्बर्स, टॉक टू देम। अपनी बातों को बात करने से मन हल्का होता है। सो डू दैट, do self love, and apart from that, if you feel कि इस इन सब करने के बावजूद भी आई एम फीलिंग स्टक इन माई लाइफ, देन वी आर हियर टू हेल्प यू। यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस। एंड विभा जी भी काफ़ी सारे माध्यम से लोगों की मदद करती हैं। शी इज़ अ शामनिक practitioner. She's also a hypnotherapist, and she practices a lot of other modalities. And I also do a lot of modalities. You can approach me, you can get in touch, and I will be more than happy to help. And thank you so much for watching my podcast. And I'm really grateful to Vibhaji for giving me this opportunity once again. And let's look forward to more such Yes, sessions sure. soon. So lovely यार, Yeah. full of vibrancy. आज का बहुत ही बढ़िया सा पॉडकास्ट रहा। आई होप कुछ आपको आंसर्स मिले हों। और एक मक्खी यहाँ पर आज पता नहीं कैसे आ गई, शायद उसकी भी कोई पास्ट लाइफ स्टोरी होगी जो वो हरप्रीत के थ्रू सुनना चाह रही होगी। सो थैंक यू Thank फॉर you वॉचिंग so अस, एंड much. थैंक Thank यू you. हरप्रीत, थैंक्स अ लॉट।